नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मीटर्स की और हम जानेंगे कि कैसे ये आपको अपना बिजली का बिल चुकाने की पूरी आज़ादी देते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो पहले बिहार से शुरू हुआ और अब पूरे भारत में लागू हो रहा है। ये आप सबके लिए क्यों ज़रूरी है, इसे समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आखिर स्मार्ट मीटर को लेके इतना हंगामा हुआ क्यों? देखिए, इस नए सिस्टम को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पुरानी व्यवस्था में ऐसी क्या दिक्कतें थीं कि लोग इतने परेशान हो गए थे। असल में प्रॉब्लम खुद स्मार्ट मीटर नहीं था। प्रॉब्लम थी उसके साथ आया हुआ एक नियम। और वो नियम ये था कि भाई सबको जबरदस्ती प्रीपेड मीटर ही लगवाना पड़ेगा। अब देखिए, इस नियम की वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई। जरा सोचकर देखिए, कोई घर से काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और अचानक से बिजली गुल। क्यों? क्योंकि रिचार्ज करना भूल गए। और सिर्फ यही नहीं, बिलों में गड़बड़ी की शिकायतें तो जैसे आम बात हो गई थी। और हाँ, गांव के लोगों और हमारे बुजुर्गों के लिए तो ये सिस्टम और भी ज्यादा मुश्किल था। तो जब लोगों की ये सारी परेशानियां सामने आईं तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब लोगों को ये चुनने की पूरी आज़ादी दी गई है कि वो प्रीपेड मीटर लगवाना चाहते हैं या फिर पोस्टपेड। तो पहला ऑप्शन है प्रीपेड। ये कॉन्सेप्ट तो हम सबको पता ही है, बिल्कुल हमारे प्रीपेड मोबाइल प्लान की तरह। मतलब आप पहले अपना अकाउंट रिचार्ज करते हैं और फिर जब तक बैलेंस है तब तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है पोस्टपेड। ये तो हमारा पुराना क्लासिक तरीका है। आप महीने भर बिजली इस्तेमाल करते हैं, फिर आपके इस्तेमाल के हिसाब से एक बिल आता है और आप उसे बाद में चुकाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि किसी के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। चलिए इन दोनों के फायदे और नुकसान को ठीक से समझते हैं ताकि सही फैसला लेने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए, साफ साफ पता चल रहा है प्रीपेड में आपके खर्च पर कंट्रोल ज़्यादा रहता है और इससे बचत करने में भी मदद मिलती है। दूसरी तरफ पोस्टपेड ज़्यादा सुविधाजनक है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें मोबाइल ऐप्स वगैरह इस्तेमाल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जो सबके मन में है। क्या इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनने से हमारा बिजली का बिल सच में कम होगा? इसका जवाब सीधा सीधा हाँ या ना में नहीं है। इसमें एक छोटा सा पेच है, चलिए समझते हैं। देखिए, बिजली विभाग ने तो साफ कहा है कि आप चाहे प्रीपेड चुनें या पोस्टपेड, बिजली की जो प्रति यूनिट कीमत है वो बिल्कुल वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन रुकिए, प्रीपेड यूजर्स के लिए कुछ खास फायदे भी हैं। पहली बात, हर रिचार्ज पर आपको 3% की सीधी सीधी छूट मिलती है। इसके साथ ही अगर आप दिन में बिजली इस्तेमाल करते हैं तो 20% तक की छूट और मिल सकती है। तो कुल मिलाकर प्रति यूनिट लगभग 25 पैसे की बचत हो सकती है। एक बात और, ये जो बदलाव है ये सिर्फ बिहार तक ही नहीं रहने वाला। असल में ये पूरे देश की बिजली व्यवस्था को बदलने की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। तो सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में जहां भी स्मार्ट मीटर लगेंगे वहां लोगों को प्रीपेड और पोस्टपेड के बीच चुनने का विकल्प जरूर दिया जाएगा। तो सरकार ये सब कर क्यों रही है? असल में स्मार्ट मीटर सरकार के कुछ बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं, जैसे कि पूरी व्यवस्था को डिजिटल बनाना, सिस्टम में पारदर्शिता लाना और सबसे जरूरी, बिजली की चोरी को रोककर यह पक्का करना कि सबको सही बिल मिले। तो फिर इन सब बातों का हम जैसे एक आम आदमी के लिए आखिर मतलब क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही सीधी और मजबूत बात में छिपा है। देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सबका फायदा है। एक तरफ सरकार अपने व्यवस्था को डिजिटल बना रही है और दूसरी तरफ हम लोगों को ये आज़ादी मिल रही है कि हम अपनी सुविधा के हिसाब से बिजली का बिल चुका सके। तो अब हम कह सकते हैं कि बिजली भी हमारी और उसको पेमेंट करने का तरीका भी हमारा। अब कंट्रोल पूरी तरह से उपभोक्ताओं के हाथ में है। तो ऐसी ही काम की जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।